हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पहले हम रीजनिंग में आकृतियों की गणना पढ़ चुके थे। बोले थे कि अगले क्लास में क्या कैलेंडर पढ़ेंगे। क्या कैलेंडर कैलेंडर में जो है दिए हैं, देखिएगा कि कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या कैलेंडर में साधारण वर्ष और साधारण लिपि दिए होते हैं। साधारण वर्ष, साधारण लिपि, साधारण शताब्दी और लिपि शताब्दी वर्ष रहता है। यही सब देखिए, थोड़ा सा बोर्ड पर लिख दिए हैं, देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्या लिखे हैं। साधारण वर्ष क्या लिखे? पहला साधारण वर्ष। साधारण वर्ष उसे कहते हैं। ऐसे वर्ष क्या है? ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। साधारण वर्ष क्या है? ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? साधारण वर्ष। जैसे दे दिए हैं, कितना है? 1997 है, 2007 है, 2009 है और कितना है? 2013 है। ये सभी क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष है। ये जो है 4 से क्या? 4 से पूर्णतः नहीं करते हैं। ये जो सभी 4 से पूर्णतः नहीं करते हैं। और क्या है? लीप वर्ष। क्या है? लीप वर्ष। क्या है? लीप वर्ष। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। लीप वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज हो। देखते हैं, जैसे कितना है? 2400 है। कितना? 2400 है, 2016 है, 2004 है, 2008 है। ये सभी जो है 4 से पूर्णतः विभाज है। ये सभी जो 4 से कितना है? पूर्णतः विभाज है। आगे कितना है? क्या है? देखिएगा, साधारण शताब्दी वर्ष। क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष। क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष। देखिए, ऐसे वर्ष क्या है? ऐसे वर्ष जो 400 से क्या देखिएगा, साधारण क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष। ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? साधारण शताब्दी वर्ष। क्या कहेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष। देखिए, जैसे कितना है? 1800 है, 2300 है, 2100 है, कितना है? 1500 है। ये सभी जो है 4 से पूर्णतः विभाज नहीं है। ये सभी जो क्या है? 4 से पूर्णतः 400 से पूर्णतः विभाज नहीं है। 400 से पूर्णतः विभाज नहीं है। लिपि शताब्दी वर्ष। क्या है? लिपि शताब्दी वर्ष। क्या है? लिपि शताब्दी वर्ष। देखिए, ऐसे वर्ष क्या है? ऐसे वर्ष क्या है? ऐसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाज हो। जो 400 से पूर्णतः विभाज हो, उसे क्या कहेंगे? लिपि शताब्दी वर्ष। उसे क्या कहेंगे? लिपि शताब्दी वर्ष। जैसे देखते हैं, लिख दिए हैं, कितना है? 1600 है। कितना है? 1600 है, 2000 है, 2400 है, कितना है? 2800 है। ये जो सभी हैं क्या है? ये जो सभी हैं 400 से पूर्णतः विभाज है। 400 से क्या है? पूर्णतः विभाज है। 400 से पूर्णतः विभाज है। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। देखिए, दे रहे हैं, दोबारा से रिक्वेल करते हैं। देखिए क्या बोले थे? पहला क्या है? क्या? साधारण वर्ष। क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। क्या बोले हैं? दूसरा लिपि वर्ष। क्या बोले हैं? लिपि वर्ष। क्या बोले हैं? लिपि वर्ष। लिपि वर्ष। लिपि वर्ष। साधारण वर्ष में क्या बोले थे? वैसा वर्ष। क्या? वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज ना हो। वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज ना हो। और क्या बोले हैं? लिपि वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज हो। जो 4 से पूर्णतः विभाज हो, उसे क्या कहेंगे? लिपि वर्ष। और तीसरा क्या देखे थे? तीसरा जो देखे थे, साधारण। क्या देखे थे? साधारण 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 शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष देखे थे। क्या देखे थे? साधारण शताब्दी वर्ष। इसमें क्या देखे थे? वैसा वर्ष। क्या? वैसा वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाज ना हो।
वैसा वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे क्या कहेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष। और जो चौथा देखे थे, क्या देखे थे? लिपि। क्या देखे थे? लिपि शताब्दी वर्ष। क्या देखे थे? लिपि शताब्दी वर्ष। क्या देखे थे? लिपि शताब्दी वर्ष। क्या बोले थे? वैसा वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाज्य हो। वैसा वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे? क्या? लिपि शताब्दी वर्ष। क्या कहेंगे? लिपि शताब्दी वर्ष। ये जो बताए हैं अपना नोटबुक अर्थात कॉपी में लिख लीजिएगा। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कौन लीप वर्ष है? क्या बोले हैं? कौन लीप वर्ष है? कौन लीप वर्ष है? कौन लीप वर्ष है? ऑप्शन देखिएगा। पहला है 1963, दूसरा है 1961, तीसरा है 1664 और चौथा है 1965। इसमें बताए कि कौन सा लीप वर्ष है? कौन सा लीप वर्ष है? क्या बोले थे? वैसा वर्ष। क्या बोले थे? वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो? देखिएगा तो 4 से पूर्णतः विभाज्य कौन है? देखिएगा 4 से पूर्णतः विभाज्य कौन है? देखिए 1963 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 1961 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 1664 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी में देखिएगा दे देते हैं। देखिएगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अंक चेंज करते हैं। देखिएगा कौन सा लीप वर्ष है? कौन सा लीप वर्ष है? ऑप्शन देते हैं। देखिएगा 2019 लेते हैं, बी में लेते हैं 2022, सी में लेते हैं 2024 और डी में लेते हैं 2029। इसमें बताइए कि कौन सा लीप वर्ष है? कौन सा लीप वर्ष है? क्या बोले हैं? जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए 2019 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 2019 जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 2022 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 2024 क्या है? 2024 4 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिएगा 2024 जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो कितना हो जाता है? 4 × 5 = 20 और 6 × 4 = 24। 4 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। नोटबुक लेकर क्वेश्चन उतारते रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसी में पूछ देते हैं कि कौन सा साधारण वर्ष है? 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 देखिएगा ऑप्शन देते हैं 2000 कितना देते हैं? 8। बी में लेते हैं 2012। क्या? 2012। सी में लेते हैं 2016। डी में लेते हैं 2014। बोलिए कि कौन सा, क्या बोले हैं कि कौन सा साधारण वर्ष है? कौन सा साधारण वर्ष है? साधारण वर्ष में क्या बोले थे? वैसा वर्ष। क्या? वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। देखिएगा 2008 क्या है? 2008 जो है साधारण लिपि है। क्या है? साधारण लिपि है जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 से पूर्णतः विभाज्य है। और जो है क्या 2014 जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष। क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा कौन साधारण वर्ष है? कौन साधारण वर्ष है? बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं। देखिएगा कौन साधारण वर्ष है? देखिए देते हैं 2016 दिए हैं,
2036 दिए हैं, 2052 दिए हैं, और कितना दिए हैं डी में, डी दिए हैं 2001 कितना दिए हैं 2061 दिए हैं। इसमें बताइए कि कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है। तो इसमें क्या है 2016 जो है लीप वर्ष है, जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 2036 जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य है, ये भी क्या है साधारण वर्ष है। 2052 भी क्या है सॉरी कितना है 50,052 जो है क्या है साधारण वर्ष है। 2061 जो है लीप क्या है देखिएगा 2016 क्या 2016 लीप वर्ष है, जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। और क्या है देखिएगा 2036 क्या है 2036 लीप वर्ष है, जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। कितना 50,052 जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। लेकिन 2061 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 2061 क्या बोल रहे हैं 2061 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है साधारण वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है साधारण वर्ष होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। देखिएगा 100 वर्षों में क्या पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 100 वर्षों में क्या बोले हैं 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं। क्या बोल रहे हैं 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष हैं। देखिएगा क्या बोले हैं 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष हैं। देखिएगा ऑप्शन देते हैं 25 ए बी में देखिएगा 25 हैं, 23 हैं, और कितना है 22 हैं, और डी में है क्या है डी में जो है 24 है। बताइए कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। क्या बोले हैं 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए तो क्या बोलते हैं लीप वर्ष उसे कहते हैं, क्या लीप वर्ष उसे कहते हैं, लीप वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिएगा तो 100 क्या बोले हैं 100 में 4 से भागा देते हैं, 100 में 4 से भागा देते हैं तो 5 चौका 100, 5 चौका कितना हो जाता है 100, 5 चौका कितना हो जाता है 100, 5 चौका 100। लेकिन ध्यान से देखिएगा क्या बोले हैं शताब्दी, क्या बोले हैं साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। क्या बोले हैं साधारण शताब्दी वर्ष में बोले थे कि वैसा वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, जो 400 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। और क्या लिपि शताब्दी वर्ष में बोले थे, लिपि शताब्दी वर्ष में बोले थे वैसा वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 400 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए कितना है 100 कितना आता है 100, 400 पूर्णतः 400 से पूर्णतः 100 विभाज्य नहीं है, 400 से 100 पूर्णतः विभाज्य नहीं है। देखिएगा तो इसीलिए विभाज्य नहीं है, तो इसमें कितना घटा लेंगे 1 घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे 1 घटा लेंगे, तो घटा कर कितना हो जाता है 24। कितना हो जाता है 24, तो इसमें कितना हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाता है बी, कितना हो जाता है आंसर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 बताइए 200 वर्षों में क्या 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। ऑप्शन दे रहे हैं देखिएगा 52, 68, 48, इनमें से कोई नहीं, इनमें से नन। क्या बोले हैं नन, NOE नन। देखिएगा क्या है नन। बताइए इसमें कौन सा आंसर है। देखिएगा इसके पहले क्या थे 100 वर्षों में क्या 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। क्या दिए अगला 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो क्या बोले थे वैसा वर्ष। क्या बोले थे
वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। देखिएगा, लीप वर्ष में क्या बोले थे, लीप वर्ष में 400 से पूर्णतः विभाज्य हो, 400 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिएगा, तो 4 कितना देंगे, 4 से भागा किस में देंगे, 200 में, किस में देंगे, 200 में, तो कितना हो जाता है, देखिएगा 5 चौक 20, तो कितना हो जाता है 50, कितना हो जाता है 50, कितना हो जाता है 50। देखिएगा 200 में कितना, 200 में और कितना है 400, क्या बोले थे, लीपी शताब्दी वर्ष, क्या, लीपी शताब्दी वर्ष, लीपी शताब्दी वर्ष में याद रखिएगा 2 शून्य, क्या 2 शून्य अर्थात 2 जीरो। देखिएगा इसमें भी 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं। 400 से क्या, 400 से 200 में भाग नहीं लगेगा, 400 से 200 में भाग नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो इसमें क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो कितना हो जाता है घटाकर 48, कितना हो जाता है 48। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, सी हो जाता है, कितना हो जाता है, सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा यहीं पर दे देते हैं, 300 वर्षों में, क्या 300 वर्षों में बताइए कि कितना साधारण वर्ष है, 300 वर्षों में कितना साधारण वर्ष होगा, 300 वर्षों में कितना साधारण वर्ष होंगे, 300 वर्षों में कितना साधारण वर्ष होंगे, 300 वर्षों में कितना साधारण वर्ष होंगे बताइए। देखिएगा 300 वर्षों में कितना साधारण वर्ष होंगे, देखिए तो 4 से क्या बोले थे, 400 से भागा कितना, पहले 4 से भागा देते हैं, 4 से भागा कितना में देंगे 300 में, तो कितना हो जाता है 28, 75 होगा लगभग में, 7 चौका 28, 2 हो जाता है, 4 5 कितना हो जाता है 20, कितना हो जाता है 20, कितना हो जाता है 20, कट जाता है। देखिएगा 300 से क्या, 300 से भागा 400 में नहीं लगता है, 300 से भागा 400 में नहीं लगता है, और इसमें नहीं लगता तो इसमें कितना घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे, तो 3, तो इसमें कितना होगा 72, कितना होगा 72, कितना होगा 72 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, यहीं पर बताइए कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं बताइए, इनका जवाब दीजिए। देखिए हैं क्या बोले हैं, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं बताइए, तो क्या बोले हैं 4 से भागा देंगे, क्या दे 4 से भागा कितने में देंगे 400 में, कितने में देंगे 400 में, तो कितने बार में कट जाता है 100 बार में, कितने बार में कट जाता है 100 बार में, तो यहाँ कट जाता है, देखिएगा कट जाता है 100 बार में। यहाँ देखते हैं 100 से भागा, क्या बोले हैं 100 से भागा 400 में, क्या बोले हैं 400 से भागा 100 में नहीं जाते हैं, 400 से भागा 100 में नहीं जाते हैं, लेकिन देखिएगा कि 400 शताब्दी का अर्थ क्या बोले हैं, शताब्दी का अर्थ बोले हैं कि 400, शताब्दी का अर्थ क्या बोले हैं, शताब्दी का अर्थ बोले हैं कि 400, सॉरी क्या, देखिएगा शताब्दी लिपि वर्ष, क्या शताब्दी लिपि वर्ष, शताब्दी लिपि वर्ष में बोले हैं जो 400 से पूर्णतः विभाज्य हो। लेकिन देखिए 100 हर साल, क्या शताब्दी जो आता है 4 साल पर आता है, कितना आता है 4 साल पर, तो देखिएगा 4 साल पर, तो देखिए 400 तक, कितना 400 तक, 400 तक आने में कितना होगा, तो देखिए पहले 200 होगा, फिर कितना होगा 300 होगा, फिर कितना होगा 400 होगा, कितना होगा 400 होगा, कितना होगा 400 होगा, तो देखिएगा तो कितना है 3 है, कितना है 3 है, कितना है 3 लीप वर्ष है, सॉरी कितना है 3 साधारण वर्ष है, कितना है 100 से 400 तक आने में, क्या बोले हैं 100 से 400 तक आने में, 100 से 400 तक आने में 3 साधारण वर्ष है, कितना 3 साधारण वर्ष है, कितना 3 साधारण वर्ष है, कितना है 3 साधारण वर्ष है, कितना सॉरी 3 साधारण वर्ष है, कितना है 3 साधारण, तो इसमें कितना घटाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा 97, कितना हो जाएगा 97, समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, देखिएगा
अच्छा इसका जवाब दीजिए, कितना है? 600 वर्षों में। एक लेते हैं और 600 वर्षों में, 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? तो क्या बोले हैं? 4 से भागा देंगे। कितना? 4 से भागा देंगे 600 में, तो देखिएगा तो कितना हो जाता है? 15, 15 चौका कितना हो जाता है? 60, कितना हो जाता है? 150, कितना हो जाता है? 150। तो देखिएगा 150 हो जाता है। तो जो 600, एक से कितना तक? 600 तक, एक से 600 तक कितना साधारण वर्ष होता है? एक से 600 तक कितना साधारण वर्ष होता है? तो कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। देखिएगा पहला है साधारण वर्ष 100, दूसरा है 200, तीसरा क्या है? 300, चौथा लीप वर्ष है जो 400 से पूर्णतः विभाज्य है। कितना है? 500 है, और कितना है? 600 है। कितना है? 600। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितना है? एक से क्या बोले हैं? एक से क्या बोले हैं? एक से 100 से क्या? 100 से 600 तक, 100 से 600 तक, 100 से 100 से 600 तक साधारण वर्षों की संख्या कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो इसमें 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 145। कितना हो जाता है? 145। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 100 दिन, क्या बोले हैं? 100 दिन में, 100 दिन में, 100 दिन में कितने विषम दिन हैं? 100 दिन में कितने विषम दिन हैं? 100 दिन में कितने विषम दिन हैं? बताइए। 100 दिन में कितने विषम दिन हैं? 100 दिन में कितने विषम दिन हैं? बताइए। 100 दिन में कितने विषम दिन हैं? ऑप्शन देते हैं 1, बी में देते हैं 2, सी में देते हैं 3, और डी में देते हैं क्या? 4। बताइए। याद रखिएगा क्या बोले हैं? विषम दिन। क्या बोले हैं? विषम दिन। 100 दिन में कितने विषम दिन हैं? 100 दिन में कितने विषम दिन हैं? जब दिन की चर्चा हो, क्या? जब दिन की चर्चा हो तो हम 7 से भागा देंगे। जब दिन की चर्चा हो तो 7 से भागा देंगे। देखिएगा 7 से भाग किस में देंगे? 100 में। किस में देंगे? 100 में। देखिएगा तो कितना हो जाता है? 14, 64 कितना हो जाता है? 98, कितना हो जाता है? 2। कितना हो जाता है? 2। जो शेष बचता है, 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 वही क्या? वही विषम दिन होता है। वही विषम दिन होता है। वही विषम दिन होता है। याद रखिएगा जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। वही विषम दिन होता है। तो इसमें शेष कितना बचा है? 2। तो इसका आंसर कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिएगा अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 698 में, 698 दिन में क्या? 698 दिन में कितने विषम दिन है? बताइए। 698 दिन में कितने विषम दिन है? 698 दिन में कितने विषम दिन है? बताइए। 698 दिन में कितने विषम दिन है? देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 9 हो जाएगा। कितना? 9। देखिएगा क्या बोले हैं? दिन में 7 से भागा देंगे। दिन में 7 से भागा देंगे। देखिएगा 600 कितना है? 98 है। तो कितना लगा देते हैं? 8 बार में। कितना? 8 बार में। 7 8 56, 7 9 कितना हो जाता है? 63। देखिएगा 7 9 63, 9 7 कितना हो जाता है? 63, 9 7 कितना हो जाता है? 63 लगाइए। 9 7 63 कितना हो जाता है? 6। यहाँ पर कितना हो जाता है? 8। तो कितना होता है? 8 7 56, फिर 9 बार में लगे 9 7 63 कितना हो जाता है? 63। तो कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितना है? 5 है। इसमें विषम दिनों की संख्या कितना है? 5 है। इसमें विषम दिनों की संख्या कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और बनाइएगा। देते हैं
क्वेश्चन नंबर क्या बोले हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या बोले हैं, यदि क्या बोले हैं, यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है, बुधवार है तो बताइए, तो बताएं कि, बताएं कि 872 दिन, 872 दिन के 872 दिन के बाद, 872 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन क्या दिए हैं, यदि आज बुधवार है तो बताइए, तो बताएं कि 872 दिन बाद कौन सा दिन होगा। याद रखिएगा बाद में क्या, बाद में प्लस करेंगे, बाद में प्लस करेंगे और पहले क्या, पहले या पूर्व क्या करेंगे माइनस, बाद में प्लस करेंगे पहले या पूर्व में क्या करेंगे माइनस। तो देखते हैं क्या बोले थे, जब दिन की चर्चा हो, जब दिन की चर्चा हो तो उसमें 7 से भागा देंगे, कितने से भागा देंगे 7 से। तो देखिए 7 से भागा देते हैं कितने, किस में है 872, देखिएगा तो कितना हो जाता है 7 दही के 11 बार में लगाइए, 11 7 77, 88, 10 बार में लगाइए तो कितना हो जाता है 70, कितना हो जाता है 70, कितना हो जाता है 70, 7 हो गया है 1 हो गया है, कितना हो गया है 1। देखिए और लगाइए 87 है, कितना है 87, 63 91, बरसे कितना होता है बरसते 84 हो जाता है, बरसते 84 तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है, कितना हो जाता है 32, कितना हो जाता है 32 तो कितना हो जाता है 7 चौक 28, कितना हो जाता है 28 तो कितना हो जाता है 4, कितना हो जाता है 4। तो क्या बोले हैं बाद, क्या बोला है बाद, तो क्या बोले बाद में प्लस होगा, बाद में प्लस होगा तो क्या है बुधवार है, कितना है बुधवार में, तो बुधवार में 4 जोड़ देंगे, बुधवार में 4 जोड़ देंगे तो बुधवार के कितना होता है बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, क्या हो जाएगा यहाँ पर रविवार हो जाएगा, कितना हो जाता है रविवार, क्या आंसर होगा रविवार, क्या होगा रविवार, रविवार यही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं, अंक चेंज करते हैं, बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा खाली अंक चेंज करते हैं, देखिएगा अंक चेंज करते हैं, कितना दे देते हैं देखिएगा 632 दिन, कितना 632 दिन। यदि आज बुधवार है क्या, यदि आज बुधवार है तो बताइए 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा बताइए। ऑप्शन देते हैं, पहला में सोमवार, बी में देते हैं क्या शुक्रवार, सी में देते हैं गुरुवार और डी में देते हैं नन। इनमें से कोई नहीं, बताइए इनमें से कोई, इनमें से नहीं, इनमें से नहीं, बताइए। तो क्या बोले हैं जब दिन की चर्चा हो, जब दिन की चर्चा हो तो उसमें कितना 7 से भागा देंगे, कितना से देंगे 7 से। तो देखिए 7 से भागा दीजिए कितना है 632 है, 632 है, 632 है तो कितना बार में लग जाता है 7 8 56, सॉरी कितना 7नमा 63, 7नमा 63, शेष कितना बच जाता है 2, शेष 2। तो क्या बोला बुध में क्या, बुध में 2 जोड़ दीजिए तो बुध पर के कितना होता है, बुध में कितना जोड़ेंगे, बुध में कितना जोड़ेंगे 2, बुधवार में कितना जोड़ेंगे 2, तो बुध पर के कितना होता है एक हो जाता है बृहस्पति, क्या बृहस्पति, एक हो जाता है कितना शुक्र। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11वां, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे देते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या देते हैं रविवार, कितना देते हैं रविवार, कितना देते हैं रविवार, यहाँ देते हैं 1024, कितना देते हैं 1024, कितना देते हैं 1024। इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है, देखिएगा, यदि क्या बोले हैं, यदि राम का भाई मनोज है, राम का यदि राम का भाई क्या मोहन, यदि राम का भाई मोहन है, यदि राम का भाई मोहन है, राम का भाई मोहन है, राम से 121 दिन बड़ा है, राम से क्या, राम से 721 दिन, क्या बोले हैं, राम से 721 दिन 21 दिन बड़ा है, क्या बोले हैं, बड़ा है तथा मनोज का जन्म बुधवार को हुआ, तथा मनोज का जन्म, सुनो क्या बोले हैं, सॉरी क्या, तथा मोहन का क्या, मोहन का जन्म क्या बोले हैं, मोहन का जन्म बुधवार को हुआ है, बुधवार को हुआ है, मोहन का जन्म बुधवार को हुआ है, बुधवार को हुआ है, तो राम का जन्म किस दिन हुआ, तो राम का जन्म किस दिन हुआ बताइए इसका आंसर। देखिए क्या लिखे हैं, यदि राम का भाई मोहन है और राम से 721 दिन बड़ा है तथा मोहन का जन्म बुधवार को हुआ है, तो राम का जन्म किस दिन हुआ। देखिए राम का भाई मोहन है, क्या है, राम का भाई क्या है, मोहन है, राम का भाई मोहन, राम से 721 दिन बड़ा है, राम का भाई कौन है, मोहन है, बड़ा को ऊपर रखते हैं, कौन है, मोहन है, 721 दिन बड़ा है मोहन, और इसका जो जन्म हुआ कितना हुआ है, बुधवार को, क्या हुआ है, बुधवार को, क्या हुआ, बुधवार को हुआ है। तो बताएं कि राम का जन्म किस दिन हुआ। क्या बोले हैं कि जब दिन की चर्चा हो तो 7 से भागा देंगे, जब दिन की चर्चा हो तो 7 से भागा देंगे। देखिएगा 7 से भागा देते हैं, कितना है, 721 है, 721 है, तो देखिए एक बार में हो जाता है 21, कितना हो जाता है, 2 बार, सॉरी कितना हो जाता है, 3 बार में, कितना हो जाता है, 3 बार में, जो इसका शेष कितना आता है, 0, कितना होता है, 0, अर्थात हर 7वां दिन क्या, हर 7वां दिन वही दिन होता है, हर 7वां दिन वही दिन होता है। तो राम का भी जन्म कितना हुआ, बुधवार को हुआ, राम का जन्म भी बुधवार को हुआ है, राम का जन्म भी बुधवार को हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा इसी पर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 13वां, नाम और अंक चेंज करते हैं। देखिएगा नाम और अंक, देखिए यहाँ के देते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए यहाँ देते हैं सोहन, क्या, सोहन, यहाँ दे देते हैं सनोज, क्या, सनोज, क्या दिए हैं, सनोज, क्या दिए हैं, सनोज, क्या है, सनोज, यहाँ पर क्या बोले थे, सोहन, क्या है, सोहन, तो यहाँ क्या बोले हैं, सनोज, क्या बोले हैं, क्या, सनोज, क्या बोले हैं, सनोज, यहाँ देते हैं क्या, 832, क्या देते हैं, 832। देखिएगा यदि देते, यहाँ देखिए सनोज होगा, सनोज, यदि सनोज का भाई सोहन है, यदि सनोज का भाई सोहन है, सॉरी कितना लोग तो क्वेश्चन गलत है, यदि सनोज का भाई सोहन है, सनोज से 812 दिन बड़ा है, सनोज की भाई कौन है, सोहन है,
और सोहन से 812 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? तो सोहन बड़ा है। तथा सोहन का जन्म बुधवार को हुआ। सोहन का जन्म बुधवार को हुआ है। तो सनोज का जन्म किस दिन हुआ? तो देखिए, सनोज क्या बोले हैं? यदि सनोज का भाई सोहन है। सनोज का भाई कौन है? सोहन है। सनोज का भाई कौन है? सोहन है। सनोज का भाई कौन है? सोहन है। ठीक है, सनोज का भाई सोहन है। सोहन से 832 दिन बड़ा है। सोहन से 832 दिन बड़ा कौन है? सनोज है। कौन है? सनोज जो है सोहन से 832 दिन, कितना? 832 दिन बड़ा है। कितना बड़ा है? 832 दिन बड़ा है। इनका जो जन्म हुआ कितना हुआ है? बुधवार को। कितना हुआ? बुधवार को। तो बताइए कि सोहन का जन्म किस दिन हुआ? सोहन का जन्म किस दिन हुआ? देखते हैं क्या बोले हैं। जब दिन की चर्चा हो तो 8 से भागा, सॉरी कितना? 7 से भागा। देखते हैं, देखिए 7 से भागा दीजिए। 800 कितना है? 32 है। कितना है? 32 है। तो लगाइए, एक बार पहले लगा देते हैं। कितना हो जाता है? 7 1 कितना हो जाता है? 1 कितना हो जाता है? 7 और 6 कितना? 13 6 हो गए हैं, 62 हो गया। कितना हो गया? 62। तो कितना? 7 63 7 8 56 कितना हो जाता है? 56 कितना हो जाता है? 56। इससे एक पैसा लेते हैं तो 6 कितना? तो 6। तो इसमें करेंगे, किसका पूछा है? सनोज का पूछा है। किसका? सॉरी किसका पूछा है? सोहन का पूछा है। किसका पूछा है? सोहन का पूछा है। सोहन का पूछा है। सोहन का पूछा है। सनोज जो है बड़ा है। सनोज से बड़ा, सॉरी सोहन से बड़ा कौन है? सनोज। सोहन से बड़ा कौन है? सनोज है। तो सनोज का जन्म जो हुआ है बुधवार को हुआ है। तो इसमें कितना? 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ेंगे तो देखिए, बुधवार में कितना? बुधवार में 6 जोड़ते हैं तो बुधवार के क्या होता है? बृहस्पति। क्या होता है? बृहस्पति। अर्थात तो गुरुवार क्या होता है? गुरुवार क्या होता है? गुरुवार। उसके बाद होता है शुक्रवार। क्या होता है? शुक्रवार। शनिवार, रविवार क्या होता है? रविवार। सोमवार, मंगलवार क्या होता है? मंगलवार। तो देखिए कितना हो गया है? 2 4 6। तो जो हुआ क्या? सोहन का जो जन्म हुआ है किस दिन हुआ है? मंगलवार को। सोहन का जो जन्म हुआ किस दिन हुआ है? मंगलवार को। किस दिन हुआ? मंगलवार को। देखिएगा क्या बोले हैं? बाद में प्लस करेंगे। बाद में प्लस करेंगे। अब पहले या पूर्व में क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। इसी देखिएगा, इसी पर देखो देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से। क्या है? यदि राकेश का भाई सचिन है, लिखिए। यदि राकेश का भाई यदि राकेश का भाई सचिन है। यदि राकेश का भाई सचिन है। यदि राकेश का भाई सचिन है। राकेश से 812 दिन बड़ा है। राकेश से क्या? राकेश से 812 दिन क्या बोले हैं? 812 दिन बड़ा है। 812 दिन क्या? बड़ा है। 812 दिन बड़ा है। 812 दिन बड़ा है। यदि राकेश का जन्म गुरुवार को हुआ है। यदि राकेश का जन्म गुरुवार को हुआ है। तो सचिन का जन्म किस दिन हुआ? तो सचिन का जन्म किस दिन हुआ? बताइए किस दिन हुआ? बताइए इसका आंसर बताइए। दे दिए हैं। देखिए क्या बोले हैं? जब दिन की चर्चा हो। यदि राकेश का भाई कौन है? सचिन है। राकेश का भाई
राकेश का भाई कौन है? सचिन है। राकेश से 812 दिन बड़ा है। सचिन जो है राकेश से 812 दिन बड़ा है। 812 दिन बड़ा है। और जो कितना है? 812 दिन बड़ा है। 812 दिन बड़ा है। 812 दिन बड़ा है। तो क्या बोले हैं कि राकेश का जन्म गुरुवार को, क्या दिया है? राकेश का जन्म जो हुआ है गुरुवार को हुआ है। राकेश का जन्म क्या हुआ? गुरुवार को हुआ है। गुरुवार को हुआ है। गुरुवार को हुआ है। तो क्या बोले हैं? सचिन का जन्म, क्या बोले हैं? सचिन का जन्म किस दिन हुआ? सचिन का जन्म किस दिन हुआ? देखते हैं। तो क्या 7 से भागा, क्या 7 से भागा 812 में देते हैं तो कितना बार में? एक बार में हो जाता है। कितना हो जाता है? 8, सॉरी कितना हो जाता है? 7। कितना होगा? 7। एक हो जाता है, एक बार में कितना हो जाता है? 7। तो कितना हो जाता है? 2, 4, 2 सछक 42। कितना होता है? सछक 42, अर्थात सेम दिन है। कितना है? सेम दिन। इसका जो आता है शेष पर कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। कितना आ जाता है? 0। यहाँ पर कितना होता है? 4 और सछक कितना होता है? 42। तो कितना होता है? 0। तो क्या बोले हैं कि जब हर 7वां दिन सेम हो, हर 7वां दिन सेम है, तो सचिन का भी जन्म किस दिन हुआ होगा? गुरुवार को। किस दिन हुआ होगा? गुरुवार को। गुरुवार को। गुरुवार को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। नाम और क्या अंक चेंज करते हैं। नाम और अंक चेंज करते हैं। यहाँ देते हैं क्या? श्याम देते हैं। क्या? श्याम दे देते हैं। श्याम। यहाँ जो दे देते हैं कृष्णा दे देते हैं। क्या? कृष्णा दे देते हैं। क्या? कृष्णा देते हैं। यहाँ देखिए क्या है? श्याम है। क्या है? श्याम है। यहाँ पर क्या दे देते हैं? कृष्णा। क्या देते हैं? कृष्णा। और यहाँ जो दे देते हैं अंक चेंज कर देते हैं। देखिए कितना है? 932 दिन है। 932 दिन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि श्याम का भाई कृष्णा है, यदि श्याम का भाई कृष्णा है, श्याम का भाई कृष्णा है, श्याम से क्या बोले हैं? श्याम से क्या बोले हैं? श्याम से 932 दिन बड़ा है। यदि श्याम का जन्म गुरुवार को हुआ है तो कृष्णा का जन्म किस दिन हुआ होगा? किस दिन हुआ होगा? क्वेश्चन नंबर 15 इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए थैंक्स।